ये दर्शकों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर को पूरी तरह समझना आवश्यक है और इसके लिए ये आवश्यक है कि शरीर में किस किस तरह के बॉडी सेल्स हैं, एक एक कोशिका कैसे बनी है, ये हम जानें। अगर हम देखें, हमारा शरीर मिलियंस अरबों कोशिकाओं से बनी हुई है, मिलियंस एंड मिलियंस सेल से बनी हुई है और ये सेल अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं और ये अंग की फंक्शंस, इनकी क्रियाएं भी अलग अलग हैं, तो इनके बॉडी सेल की आवश्यकताएं भी अलग है। तो इस तरह से देखा जाए 200 वैरायटी के सेल हमारे शरीर में लगे हुए। अगर देखा जाए पूरे नेचर में सेल्स होते हैं और देयर 2 तरह के सेल हैं बेसिकली, अगर ओवरव्यू देखा जाए। एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मोस्टली ये बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में नेल्स, हेयर्स, इस तरह के रेड ब्लड सेल, इस तरह के बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम समझें कि एजिंग के साथ में हमारे सेल्स भी कुछ वीक पड़ जाते हैं, कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें हैं, कुछ अंग हैं जो कि हमें एनलार्ज हुए, बढ़ते हुए दिखते हैं, जैसे कि उम्र के साथ में हमारी नाक जो है ना कुछ बड़ी हो जाती है, इसी तरह से ईयर लोब्स जो है कुछ लटक जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो ऐसी सेल्स से बने जो कार्टिलेज सेल से बने हैं, जो कि एज के साथ बढ़ते जाते हैं। इससे कभी कभी हमें पता भी लगता है इनकी एज ज्यादा है या इनकी कम। अब हम समझें कि बॉडी सेल्स बने किससे होते हैं। अगर आप ये देखें कि बॉडी सेल्स के बनने में डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरह के कम पार्ट्स और हिस्से होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि क्रोमोसोम से डीएनए बनता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दैट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे क्रोमोसोम से रहते हैं और ये पार्ट होते हैं प्रोटीन से, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन के फॉर्म में बनता है। और ये हम कह सकते हैं प्रोटीन, ये राइबोसोम्स, जो न्यूक्लियाई जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं और ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो रफ टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके साथ चिपके रहते हैं। तो जब भी सेल डिवाइड होंगे, जो सेल डिवाइड होकर और उसके पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस में, नए न्यूक्लियस में भी इसके साथ पास ऑन हो जाते हैं। ये वो कैसे कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस करता है वो पैकेज होता है गोल्गी ऑपरेटस में। तो ये गोल्गी ऑपरेटस के थ्रू पास ऑन होता है और राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके रहते हैं। और अगर इसका देखा जाए, जो स्मूथ टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनमें लिपिड और क्या रहता है? टॉक्सिन्स। सो जो इस रफ टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें रहता है राइबोसोम
और जो स्मूथ टाइप के होते हैं उनके साथ रहता है लिपिड और टॉक्सिन्स। तो बेसिकली ये रहा न्यूक्लियस का। आप देखें कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के पास आते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हमें सर्वाइवल के चाहिए, दे आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है, ये वैक्यूल से ही न्यूट्रिएंट्स लेके एनर्जी डिलीवर करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में। तो देखिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रहती जो कि मसल्स इस्तेमाल करते हैं। और ये एटीपी, ये एनर्जी बनती कैसे है? ये न्यूट्रिएंट्स और के साथ जो ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से ग्लूकोज मिला और ऑक्सीजन मिला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। और ऑक्सीजन कैसे आता है? रेस्पिरेशन के थ्रू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं। और न्यूक्लियाई जो है ये प्रोटीन ले लेता है और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह से 3 आइटम देखिए, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो एसिड के रादर सेल्स के कुछ वेस्ट पार्ट होते हैं, वो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम में क्या होता है? इस कंटेन acid hydrolase enzymes which break down and digest macromolecules, old cell parts, because जब हमने नए सेल के पार्ट बन गए तो पुराने सेल के पार्ट जो है ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। और जो भी पैथोजन इस पे आक्रमण करते हैं सेल्स पे, तो पैथोजन को भी डाइजेस्ट कर देता है। और इस तरह से हमारी बॉडी सेल्स को टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है। और जितने भी हमारे वॉर्न आउट पार्ट्स हैं उनको रिसाइकिल कर देता है। इस तरह से कह सकते हैं लाइसोसोम एक तरह से सुसाइड बैग्स है जो ओल्ड सेल्स को मारने में काम आता है, जबकि नए सेल हमारे बच जाते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें रोज डेली करीब नए 1000 से ज्यादा सेल बन जाते हैं। और इस तरह से 7 साल में हम पूरी तरीके से पुराने सेलों से छुटकारा पा जाते हैं और सब नए सेल हो जाते हैं। यही हमारी जीवित रहने की सबसे बड़ी निशानी है और इससे ही हम सेहतमंद रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जो हमने अभी तक चर्चा की उसको अगर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हम अपनी कोशिका में सभी देवताओं को, त्रिदेवों को और माँ दुर्गा शक्ति को देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देती है, हमें शक्ति देती है। और ये शक्ति कहाँ से लेती है? जो पोषक तत्वों को, पानी और पोषक तत्व जो भी हैं उनको ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें अपनी माँ से मिलता है, माँ को अपनी माँ से मिला। इस तरीके से हम इसको माँ का रूप दे सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में हमें शक्ति प्रदान करती है। जो न्यूक्लियस है वो डीएनए और न्यूक्लियाई ये ब्रह्मा के रूप में पाया जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थों के संकेतों को की प्रोटीन श्रृंखला राइबोसोम के निर्माता है।
इसी राइबोसोम से हमारे शरीर की आनुवंशिक और प्रोटीन की रचना हुई। तो इन्हें हम ब्रह्मा की संज्ञा दे सकते हैं। और जो सेल के जो कार्य हैं, उसके कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सेल का डिवीजन होता है। सेल बढ़ के और अन्य सेलों में परिवर्तित होते हैं। प्रतिदिन हमारे सेल बदल जाते हैं, कुछ नवीनीकरण होता है, जैसे नए सेल बन जाते हैं। तो ये नए सेल कैसे? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में परिवर्तित होता है, जो ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक जाल के और गोल्गी उपकरण के द्वारा इस मेम्ब्रेन से, जो सेल का मेम्ब्रेन है इस साइटोप्लाज्म का, से बाहर जा सकते हैं। नए सेल में ये परिवर्तित हो सकते हैं। और जब ये नए सेल में प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हमारे शरीर का पूरा निर्माण होता है। तो इस एक तरह से कह सकते हैं कि नए सेल का अवतरण होता है। तो विष्णु ही अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु का हम अवतार मान सकते हैं इसमें। इसी तरीके से जो भी पुराने घिसे पिटे कोशिकाएं रह जाती हैं, वो लाइसोसोम उनको नष्ट कर देता है, उनको पचा देता है। जितना टॉक्सिक है वो टॉक्सिक को भी पचा देता है। और एक तरह से ये नवीनीकरण का कार्य करता है, जो कार्य है शिव का। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों को हम अपने सेल में दर्शन कर सकते हैं। और साथ में आदि शक्ति दुर्गा, जो सभी को ऊर्जा दे रही हैं, जिसके कारण ये त्रिदेव अपना कार्य कर पा रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि त्रिदेव और त्रिदेवी तीनों ही हमारी कोशिका में विद्यमान है। हमने शक्ति, दुर्गा और लक्ष्मी का नाम नहीं लिया। सरस्वती जी हमारे नर्व या न्यूरोसेल्स, न्यूरॉन्स में किस तरह से मिलती हैं, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करिए।